ए तो संख्या है, इसका पावर, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार। इसको कहते हैं घात। क्या कहते हैं? घातांक या घात, ठीक ना। जैसे एग्जांपल देखिए आप लोग, इसका मतलब होता है उतना बार गुना करना। जैसे कहेगा मतलब 2 के पावर अगर हम 3 कर दें तो 2 गुने 2 इंटू कितना 2, यहाँ घात कितना हमारे पास, इसको कहते हैं घात। क्या कहते हैं इसको? घात। इसको क्या कहते हैं? उसका बेस है, आधार। इसको कितना आंसर आएगा? 8। समझ रहे बात? अगर घात पावर रहेगा 2 तो कितना होगा? 2 इंटू 2 बराबर कितना आएगा आंसर? 4। तो मतलब पावर जितना बार है उतना बार क्या करना है? उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कहेंगे 5 के पावर कर देंगे हम 2, कितना होगा? 5 इंटू 5। ये मत करना 5 दूना के 10, 5 दूना के, ऐसे नहीं करना। 5 के पावर 2 है तो 5 दूना कितना कर देना? 10। गलत हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? गलत। घात किसे कहते समझ आया? घात मतलब उसके पावर जितना बार गुना करना उसका क्या कहलाता है? घात कहलाता है। यही किताब में दिया आप लोग का? नहीं दिया है। पढ़ते कैसे हैं? बोलेंगे 10 भी बोलेंगे, जैसे मान लो 10 के पावर कितना है? 20, चाहे 5 जो भी है, तो यहाँ बोलेंगे 10 के कितना है? 10 के घात कितना है? इसको पढ़िए किसे? 10 का घात, 10 का घात कितना है? कितना है? 2, 2 है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है ना, तुम्हारा बात। और 2 यहाँ पर करना तो घातांक पढ़िएगा इसको। 2 का 10 का घात कितना है? 2। 10 का घात कितना है? 2। या जो भी रहेगा 10 का घात मान लो कुछ भी रह सकता है, तो 10 का घात आप 20 भी कर सकते हैं। तो 10 का घात कितना पढ़ाएगा? 10 का घात कितना पढ़ेंगे? 10 का घात 20 है, सुना है ना। और उसका मतलब कितना? उतना बार मल्टीप्लाई करना है। क्या करना? उतना बार मल्टीप्लाई करना, जैसे हमको दिखाए हैं। यही पढ़ना आपको इस चैप्टर में आप लोग को है। पहला टॉपिक पढ़ना आप लोग को है, जैसे देखिए यहाँ पर पहला है, क्या हुआ? पहला आपको पढ़ना है ऋणात्मक, ऋणात्मक घातांकों, हवाई नहीं करो बाबू, घातांकों की घात, घातांकों की घात। घातांकों समझ में आ गया ना? है अगर हमको इसको 2 के पावर 2 बोल, 2 के पावर 2 बोलना है, 2 क्या बोलेंगे? घातांक है। क्या है? घातांक। अगर बोलना होगा 2 का घात कितना है? 2 का घात कितना है? 2, ऐसे बोलना होगा। 2 यहाँ पर क्या है? 2 के पावर क्या है? पावर बोले घातांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घातांक। इंग्लिश में बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं उसको? पावर। यहाँ पढ़ना है ऋणात्मक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आपको पावर ऑफ, पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट ना, एक्सपोनेंट्स ना। देखिए ध्यान से आप, जैसे अब किताब में दिखाया आपको, जस्ट हम बताया था ऊपर, तो 10 के पावर दिया है 3 आप लोग का, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 बराबर कितना आएगा? गुना कर दीजिए, 1 2 3, 3 को 0 बिठा देंगे। जैसे कुछ भी कर सकते हैं आप, है मतलब आप कहते हैं 5 के पावर कितना कर दें? 3, कितना होगा? 5 गुने 5 बराबर कितना आएगा? 75। 5 से 25, 25 25 कितना होता है? 125, ठीक ना। अगर किसी पावर 0 रहे तब तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है उसका मान? 1। याद रखिए, कितना रहेगा? 1 करोड़ का नहीं रहेगा, उसका पावर अगर 0 का तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1। याद रहेगा ना। किसी का पावर 0 है तो कितना उसका मान है? 1। कर दिया आप लोगों का। देखिए ऋणात्मक, अब यहाँ ऋणात्मक लिखा हुआ है, तो ऋणात्मक देख लीजिए। उसके बाद ऋणात्मक होता माइनस, कहने का मतलब है इस तरह से, अगर 10 के पावर -1 कर दिए तो क्या हो गया? पावर क्या है? माइनस में है। अगर माइनस में है तो याद तो रखिएगा, सबके नीचे एक होता है ना, 1 चलेगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे, तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस में। क्या हो जाएगा? प्लस में पावर हो जाएगा। सुना रहा है ना। एक पावर लिखो तो भी ठीक, ना लिखोगे तो भी ठीक, लेकिन हाँ 10 से ज़्यादा रहेगा तो लिखना पड़ेगा। जैसे ऐसे लिखना है, इसको प्लस करना तो क्या करेंगे? 10 को 1 को ऊपर और 10 को नीचे,
क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। जैसे एक और देख लीजिए, जैसे मान लो कभी ऐसे भी तो रह सकता है, 2 के पावर 3 माइनस में 2 कर सकते हैं, 3 चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, तो माइनस से क्या हो गया, प्लस। कोई दिक्कत? अब गुना कर देंगे, कितना बार गुना कर लगा रहा है, 3 को भी 2 बार और 2 को भी 2 बार, कितना आएगा आंसर, ऊपर आएगा, सॉरी 9 और नीचे कितना आ जाएगा 4। मैं बात जितना बार उतना बार गुना कर देना है, 3 गुने 3, 2 गुने 2, दोनों पर सेम है ना, कोई भी हो सकता है इसमें। अगर कोई कहेगा 0 में 0 क्या करेंगे, अगर 0 तो कितना होगा 1, तो 1 किसे होता है, क्योंकि 5/5 करते हैं, 5/5 कितना है आंसर 1, घटा पर एक ना आएगा। जैसे यहाँ पर 10 आ रहा था, देखो यहाँ पर भी है ना, क्या उसके ऊपर देखिए, यहाँ पर 10 आ रहा था ना, इसमें क्या होता है, यहाँ पर आया था ना, यहाँ कहते हैं 10, ठीक है, इसी ने बताया था। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे सर, 3 के ऊपर 2 आया नीचे, तब ना माइनस से प्लस हुआ जी। नहीं होता है, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा वाली बात है। तो कहाँ मल्टीप्लाई होता है जी, 2 के पावर 2 कहाँ है जी, 2 के पावर पूरा पर ना होल स्क्वायर है, पूरा पर ना होल स्क्वायर है जी। तो ये वाला 3 के ऊपर 2 आया नीचे, 3 के ऊपर 3 ऊपर गया 2 नीचे आया, माइनस से प्लस में हो गया, 3 को भी 2 बार गुना किया, 2 को भी 2 बार गुना किए, कितना बार गुना किए, और तूने गुना कर लगा 3 अच्छा, वैसे रहता है सर, तब होता है इससे, कोई पढ़ाई भी नहीं कर रहे अभी हम। और इसमें कुछ है, हाँ घात के नियम है, देखिए घातांक के नियम, घातांक का नियम जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। कोई सर जाकर पूछ लीजिएगा, डाउट लगे तो। देखिए कुछ घात के नियम होते हैं, अगर हम लिखते हैं डायरेक्टली यहाँ पर, नियम नंबर फर्स्ट, अगर मान लो ए यहाँ पर भी है, उसका पावर m है, और एक वो भाग गुना में है, और वो भी a है, और उसका पावर उसका n है, मतलब ये दोनों सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा और पावर डिफरेंट रहेगा, तो अगर गुना का चिन्ह रहेगा तो पावर जुड़ जाता है, पावर जुड़ जाता है। जैसे कहने का मतलब है, मान लो हम एग्जांपल लिया, 2 के पावर ले लिया 3 और गुना का चिन्ह, और 2 के पावर ले लिया मान लो 2, तो दोनों 2 है तो 2 लिख देंगे और ऊपर लगा जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2 के पावर 5, इसको 5 बार गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना आएगा आंसर 32। बस आया, जब पावर बेस सेम रहेगा तब, मतलब आधार सेम रहेगा तो गुना में पावर जुड़ता है, और इसका उल्टा भागा में घटता है, भागा में क्या होता है, घटता है। रूल नंबर 2 कहता है ए के पावर अगर m रहेगा और भाग गुना के जगह पर भाग हो जाएगा, अब ए के पावर n रहेगा तो घट जाएगा पावर, गुना में जुटेगा भागा में घटेगा। जैसे एग्जांपल मान लो 2 के पावर यहाँ पर हम 3 रखे थे, और 2 के पावर यहाँ कितना रखे 2, तो 2 2 सेम है, जब सेम रहेगा तभी नियम फॉलो होता है, इसलिए नहीं होता फॉलो।
और 3 - 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 के पावर 1 बराबर कितना आंसर आया, 2। पास में आ रही है ना, गुना में जुटेगा भागा में घटेगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर कोई पावर इस तरह से अभी पूछ रहे 3 लोग, ए के पावर ऐसे रहेगा, और अगर आपका जब पूछ रहा था एन के पावर मान लो ऐसे रहेगा, अब पावर मान लो ऐसा रहेगा, ऐसे नहीं पूछ रहे थे आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 को तो गुना कर पढ़ने पड़ता नहीं है गुना को, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, एम एन हो जाएगा, एम में गुना हो जाएगा, जो भी पूछ रहे थे लोग, एम एन गुना हो जाएगा ऊपर वाला में। इसको ऐसे देख लीजिए एक और, इसको ऐसे भी हो सकता है, ए के पावर अगर एन है और ऐसे एम के पावर एन है, एम एन करते हैं, यहाँ पर एम कर दो और यहाँ पर क्या कर दो, एन कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हटेगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम और एन में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यही वाला पूछ रहे थे आप लोग, तो गुना हो जाएगा तो हाँ एक ही जगह, वो एक ना है, एक में फर्क नहीं पड़ेगा, एम में रहेगा, एम में रहेगा तो एक में है, तो एक में फर्क नहीं पड़ता को सवाल को, इसके वजह से ज़्यादा रहेगा तो करेंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल मान लो ले लेते हैं हमें, और 1/2 है, और पहले से इसमें 2 है, और वो पावर दे दिया पूरा का कितना 2, तो पूरा का 2 दिया तो 1 को 2 बार गुना करके क्या आएगा, 1 ना आएगा, और यहाँ 2 के पावर कितना था, 2 पहले से आएगा, 2 आगो तो एगाव तो है, क्या हो जाएगा 2 के पावर 4, और गुना के कितना आएगा, 1 का पता कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, कितना आ जाएगा जी 16, इस तरह से आएगा। तो एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे मान लो कि अगर हमको रहेगा 2 के पावर अंदर भी 3 है और बाहरी कितना मान लो 5 है कुछ भी, ठीक है ना, जब इसको मल्टीप्लाई हटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुने कितना हो जाएगा, 3 गुने 5, 5 3 15 हो जाएगा, हो गया आंसर। अब 15 में गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। और रूल नंबर 4 भी दिया है किताब में आप लोग का, हाँ रूल नंबर 4 भी देख लीजिएगा आप लोग का, ऐसा भी रहेगा कहीं कहीं 1 बटा कहीं सपोज दैट मान लो कि चलो दिया इस टाइप का, अगर एम रहेगा यहाँ पर, ए के पावर क्या रहेगा एम, इसको हम जान अभी तुरंत पढ़ाएंगे, नीचे ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ तो 1 है तो एम चलेगा ऊपर, सॉरी ए चलेगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 1 नीचे लिखा था नहीं है। कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आएगा तो चाहे मान लो 100 और देते हैं ऐसा, इसको ऐसे भी दे लिख सकते हैं आप, मान लो ए बटा बी है, अब पावर क्या है हमारे पास, पावर है माइनस में तो इसको प्लस करना है, तो ए बी चलेगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। और कोई रूल दिया आप लोग का, नहीं दिया, उतना ही दिया आप लोग का, एक ये 5 जीरो बता दिए ना हम, 4 को दिया था, 4 को दिया इसमें। इसका मतलब क्या, हमने शुरू में बता दिया आप लोग को, ए के पावर एन का मतलब कितना है, ए के पावर एन बार कितना, एन बार, कितना बार, ए के पावर अगर एन है तो कितना बार, एन बार, मतलब ए गुने ए गुने, अभी तो एन है, कोई अंतर नहीं इसका है, कहाँ तक ला एन बार, कितना बार गुना करेंगे 5 बार, समझ रहा है ना, जितना बार कहेगा उतना बार गुना करना है, उतना से गुना नहीं कर देना है, उतना बार गुना करना है। और इसका सवाल है फर्स्ट, इसमें सवाल मिलेगा आप लोग को, अब सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए 2 पॉइंट, तो ध्यान से यहाँ पर 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल, पहला क्या कह रहा है, देखो ना बहुत अच्छा एकदम इजी सी सवाल है ना, 3 के पावर -2 दिया है, सवाल कर रहा है कि मान ज्ञात करें, क्या करें, मान ज्ञात करें, सवाल का नाम है मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि मान ज्ञात करें, किताब सबके पास है ना, पहला सवाल कर रहा है 3 के पावर कितना कर रहा है -2, अभी जस्ट हमने पढ़ाया कि जिसका पावर माइनस रहेगा
उसको नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, तो नीचे सबका कितना होता है? एक होता है। एक चलेगा ऊपर और तीन आ जाएगा नीचे, तो कितना बार? 2 हो जाएगा प्लस में। अब इसको एक को करो 2 बार तो ये फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्या है बच्चा रहा है। और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 3, कितना आएगा? 1/9 बन जाएगा सबसे, बन जाएगा सबसे, बनेगा ना? किताब सबके पास है ना? तो बस ऐसी करना है, माइनस रहेगा तभी करना है, नहीं तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। अब सारा रूल हम सिखा दिए आपको। जैसे रूल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें क्या सवाल है? इसमें 4 गो है, एक हम बना दिए, अब 4 गो आप लोग घर से बना लीजिएगा। 1 2 और कितना 2 3 और 4 को घर से बना लीजिएगा, होमवर्क में है ये। थोड़ा सा 2 को देख लीजिए हल्का सा, बस फिर छोड़ दे रहे उसके बाद, टाइम ज़्यादा हो गया। 2 का सवाल क्या कर रहा है कि सरल कीजिए और उसके और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करें। क्या कर लगा रहा है? सरल कीजिए मतलब हल करना उसको है, और उत्तर को घातांक, धनात्मक घातांक मतलब प्लस में के रूप में क्या करना है? उसको व्यक्त कर देना है आपको। तो आसान है। चलो पहला देखते हैं, पहला सवाल इसका। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है माइनस में 4 के पावर 5 भागा माइनस में 4 के पावर कितना? 8, ठीक ना? अब देखिए यहाँ पर सर, यहाँ पर क्या होगा आपका? दोनों बैच देखो, अभी पढ़ाया हम, दोनों बैच क्या है? बराबर है, तो लिख देंगे -4, जो रहेगा वही लिखना है। अब भागा की चीज, भागा में क्या होता है? पावर घटता कि जुटता है? घटता, तो घटा देंगे, कितना हो जाएगा? -4, और यहाँ कितना आ जाएगा? -3। लेकिन सवाल कर रहा है कि बनाने के बाद पावर को प्लस कर देना है। क्या करना है? प्लस। तो सबके नीचे एक होता है, एक होता है ना, तो एक चलेगा ऊपर और -4 आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा? माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। ये आंसर कर देना है। जब माइनस रहेगा तब ऐसा करना है, बन जाएगा है? तो दिक्कत कि आपका 2 को होमवर्क रहेगा, बन जाएगा जी। किताब लिया तुम? क्या लिया किताब? तो किताब ले लेना चाहिए भाई, है? अरे ब्रैकेट में नहीं है तो कहा दिया, बिना ब्रैकेटों को लिख सकते हैं। हम दिमाग नहीं इनके पास है, कहा क्या दिक्कत है? ऐसे लिख दो। अब तोरा पर बुझाएगा हमारा मन तन नहीं है, ठीक ना? अब तोरा भाव थोड़ा सीखे तो ना कि कैसे बोला जाता है, तो ना बताएंगे हम। बन जाएगा पूरा। अब इसमें सवाल से आएगा तो 3 भी और 4, 3 4 5 तीनों बन सकता है आराम से। सब में वही करना है। प्लस नीचे एक लिखा था तो नहीं है, तो माइनस क्या हो गया? 9 हो जाएगा। तीसरा का तीसरा में क्या होगा कि नहीं बना जी? तीसरा का थर्ड क्वेश्चन, देखिए पहले अंदर लग सॉल्व कर लीजिए आप। तो इसको ये माइनस नहीं, पावर वाला माइनस होता है ना, पर माइनस प्लस। पावर का जो माइनस है ऊपर और नीचे कीजिएगा, अंश को ऊपर और हर को, सॉरी हर को ऊपर और अंश को नीचे कर दीजिए, मतलब 3 ऊपर चलेगा और -2 आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, और क्या? ये जो कोष्ट है इसी लगा के छोड़ दो, 2 का 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो 3 3 हो जाएगा कितना? 9, और नीचे कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, तो प्लस लिखा था नहीं है। और इसको फिर गुना करें कितना बार? 2 2 बार, तो 9 इंटू 9 और 4 इंटू 4 बराबर कितना आ जाएगा? 81 और 16। ज़्यादा भारी तो नहीं था, बनाई थी। अब कोई दिक्कत? आप कोई दिक्कत था? और कोई दिक्कत था किसी को? कौन सा? 4 बनाए थे? 4 नहीं बनाए थे? क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर सबसे अच्छा, या तो पावर को प्लस करके बनाइए, मतलब कहेंगे मतलब 2 चलेगा ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे, नहीं समझ में आया? अरे नीचे माइनस से प्लस करेंगे ना, तो 2 चलेगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, माइनस ही वाला प्लस हो जाएगा। अभी 5 तो माइनस में नहीं है हमारे, जहाँ के तहीं रह जाएगा आपका, बस में आया। और 8 यहाँ माइनस में, इधर लगे क्या हो जाएगा, आप 1 लिखो तभी ठीक, नहीं लिखोगे तो भी ठीक, बस में आया। अब ये गया ऊपर, ये आया नीचे, 5 को ऊपर नीचे नहीं करेंगे क्योंकि माइनस में नहीं है। अब कटेगा तो काट देंगे, कटेगा जी, या तुम इसको तोड़ दो, चाहे 8 को तोड़ो सबसे अच्छा। ये 2 गुने कितना है, तुम आराम से देखो, 5 गुने 5 है ना जी, नीचे 8 अकेले है बेचारा, 8 का लघुत्तम निकाल दीजिए आप, 2 निकाल सकते हैं, 1 2 से 1 2 खत्म, ये भी खत्म, सॉरी ये भी खत्म और ये भी खत्म, कौन बचा, गुना कर दीजिए, तो 5 गुना के 10, 10 पचे 50, 50 पचे 250, दीजिए आंसर। यही करना, बस दिमाग लगाना है कि हम कैसे बनाए कि जल्दी आसान से बन जाए, कई तरह से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कि आप लोग जितना अभी दिया किताब में उसी हिसाब से आप जानने की कोशिश करें। उसके बाद आपका है दूसरा सवाल, फाइव के पावर -1, 2 के पावर -1 और 6 के पावर कितना है माइनस में, सबका माइनस से कितना है, एक ही है। इसको बनाइए, तो इसको ऊपर नीचे करें तो क्या हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, एक लिखा था नहीं है, कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा 1/2, तो माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ 6 भी क्या हो गया 1/6। अब यहाँ पर गुना कर दो कितना, तो 1 ने कम 1, 5 दुना के 10, यहाँ कितना हो जाएगा 1/6 और गुना कर दो कितना हो जाएगा, है भार। बस कल थोड़ा सा सेंस लगाओगे, आसान भाषा एकदम आते जाएगा आपको। और सबका हम कल मतलब बता दिए थे, बताए थे ना। तो अगर हम 4 को छोड़ दें, इसमें 4 सवाल हैं, तीसरा है थर्ड, और एगो 4, 5 और एगो 6, बन जाएगा। चलिए बढ़िया बात। 5वां में आइए, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सवाल देखिए, और आसान है। 2 के पावर माइनस में 2 के पावर माइनस में 2 क्या हो जाएगा बाबू, देखो यहाँ पर जब इसको बनाइएगा आप, सबके नीचे 1 होता है, 1 चलेगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, बोलिए मत बीच में, क्या हो जाएगा 1 × 1 और 2 × 2, ऊपर तो 1 रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा। तो है दिक्कत किसी को, उस तरह से आपका बी थोड़ा बता दे को, इसका ए और बी दिया है, माइनस में 3 के पावर माइनस में दिया है 4, तो क्या करें, इसको माइनस प्लस कर दीजिए, इसको माइनस प्लस मत कर दीजिएगा आप, कन्फ्यूज मत हो जाए घर जाके, 1 चलेगा ऊपर और -3 आ जाएगा नीचे, तो माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस में। अब जब गुना कीजिएगा -3 गुने 1 गुने, तो 1 को करो तो भी ठीक, ना करो क्योंकि आधा तो 1 है। अब -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3, अब जब देखिए ऊपर तो 1 रह जाएगा, देखिए माइनस की संख्या कितनी, 1 2 3 4, तो प्लस लिख दो। जब भी आपको माइनस की संख्या सम संख्या रहेगा क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जैसे 2 रहेगा माइनस तो प्लस, 4 को रहेगा तो प्लस, 100 को रहेगा तो प्लस, मतलब सम संख्या है तो प्लस, लेकिन जैसी विषम आ जाएगा तो गिनने पर माइनस कर देना, ठीक ना। क्या कितना है, 3 तरीके 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, प्लस नहीं लिखाता है ना। बन जाएगा, छोड़ दे इसमें से भी। एक तो इसमें बता दे, देख लीजिए कॉपी में जो हार्ड है पूछ लीजिए, हम के को बता दे रहे हैं, हमरा देख से के लग रहा है कि आप लोग से नहीं बनेगा, बाकी सब अपने से बना लीजिएगा। सी अपने से बनाना, सी डी ई और आपका ए बन जाएगा,
जी भी बन जाएगा, जी भी बहुत आसान है, एच भी बन जाएगा, आई भी बन जाएगा, जे भी बन जाएगा, कि हम बता दे रहे हैं ना। माइनस में 2 है, प्लस है, 1/2 है, माइनस में यहाँ पर 2 है, प्लस है, 1/3 है, और माइनस में कितना है। अब देखिए इसको, आ रहा हो तो लोग समझ में, किताब है ना आप लोग के पास, तो बनाइए इसको, इसको माइनस से प्लस कीजिए, 4 चलेगा ऊपर, एक आ जाएगा नीचे, एक नीचे लिखिएगा तो भी अच्छा, नहीं लिखिएगा तो भी अच्छा, और कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ भी वही हाल होगा, होगा, यहाँ भी क्या होगा, वही होगा। इसको गुना करना कितना बार, 2 बार, कितना आएगा, इसका, इसका, और जोड़ दो, जोड़ हम ही कर दें, कितना हो जाएगा, 29। कोई दिक्कत नहीं ना। और इसमें कोई है, अब सवाल नंबर 6 देखिए, सिक्स देखिए, क्वेश्चन नंबर, तब क्या होगा बाबू, जानते हैं हम लोग पढ़े हैं, भागा से गुना मतलब ये वाला चलता ऊपर ही आ जाता है, नीचे पढ़े ना है, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, 2 दूना 4 ही लिख दो, क्या दिक्कत है। अभी गुना जब कीजिए तो 2 दूना 4 8 का चलेगा, 8 चलेगा ऊपर, और 27 चलेगा नीचे, बस में है ना। अरे भागा से गुना में तो ऊपर चल, ऊपर नीचे होता है ना, क्या हो जाएगा, कटेगा यहाँ पर, नहीं कटेगा, कितना आ जाएगा, 32/27। तो कह रहा है का, क्या बोल रहा था, गुणात्मक, गुणात्मक प्रतिलोम, क्या बोल रहा था, पढ़िए एक बार। कहने सर जी, विलोम बोल रहा था ना, गुणात्मक विलोम, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, गुणात्मक विलोम, मतलब जो नीचे था उसको ऊपर, उसको कहते हैं नीचे, जो ऊपर था वो चलेगा ऊपर, सॉरी ऊपर था वो आ जाएगा नीचे, और जो नीचे था वो चलेगा ऊपर, क्या हो जाएगा, 27 चलेगा ऊपर, और 32 आ जाएगा नीचे। जब भी गुणात्मक विलोम कहेगा आपको, तो नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे करना, करने आ जाएगा, आए। उसके बाद देखिए, इसी टाइप का एक सवाल और है, ये आप लोग के लिए छोड़ देते हैं हमें, जैसे दूसरा सवाल, इसी का दूसरा सवाल, 6 का दूसरा जो सवाल है आपका, 1/3, रुको, -2 है, और यहाँ पर क्या है, भागा है जस्ट उसी जैसा, उसी के जैसा है जस्ट, और यहाँ पर कितना है, -3। आपको गुणात्मक विलोम निकालना कह रहा है, बन जाएगा, बन जाएगा ना, छोड़ दे, जैसे बनाया उसी बना दीजिएगा। इसमें प्लस दे दिया था, देखो इसमें प्लस किया हुआ है, आप लोग किताब में वही देखें, किताब देखो पहले, नहीं नहीं यहाँ साफा प्लस दिया है, हमारा तुम्हारे यहाँ कमजोर नहीं है। 7वां सवाल देखिए, 7 है बाबू, यहाँ देखो, पहला 2 के पावर -4, और जब इसको कीजिएगा तो इसको भी क्या कर रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम निकाले, क्या निकाले, तो पहले सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद बनाइए। तो पहले सॉल्यूशन करेंगे हम, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 2, पावर कितना हो जाएगा, 4 प्लस में, अब ऊपर गुना करके कितना आएगा, 1, नीचे गुना करके कितना आएगा, 16। अब का क्या निकालना है, का गुणात्मक, अभी पढ़ाया आप लोग को हम, गुणात्मक विलोम, क्या विलोम, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 16 जगह ऊपर, एक आ जाएगा नीचे, एक नीचे लिखो तो भी ठीक, ना लिखोगे तो भी ठीक, कोई दिक्कत। ऐसी क्वेश्चन नहीं चलता, अरे 4 को 2 को गुना करे 4 बार तो नहीं आएगा जी, बन जाएगा सब, छोड़ दे, बनाने के बाद प्रतिलोम कीजिएगा ना। अब टाइप 2 सवाल आ जाएगा, क्या आएगा, टाइम 2 नहीं, टाइप 2। अब टाइप 2 में थोड़ा सा हल्का सा सवाल क्या होगा, इससे थोड़ा टफ रहेगा ना। जैसे 8वां सवाल देखिए,
सवाल कह रहा है कि -3 के पावर -7 में क्या से गुना करें, मतलब यहाँ क्या से गुना करना है, क्या से गुना करें कि आंसर कितना आएगा, गुणनफल कितना चाहिए 3। सवाल समझिएगा, -3 के पावर -7 में क्या से गुना करें कि आंसर कितना चाहिए 3। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, क्या से गुना करें पता हमको नहीं है, आंसर कितना चाहिए 3। क्या करेंगे आप लोग, दिमाग लगाइए आप लोग, इसमें कितना से गुना करेंगे कितना आएगा आंसर 3। दिला दिखा, ठीक है ना, तो तब का हंस रही है, तब बचा के रखना कल तो, ठीक है ना। कितना दिमाग लगाओ, तुम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, आंसर आ जाएगा। अब देखो छोटा सवाल देखिए, इसमें सब समझ में आएगा। मान लो ये बटा ऐसे है तो समझ में नहीं आ रहा है, नहीं, अरे मान लो यहाँ पर हम कहते हैं कि 9, क्या कहते हैं हम यहाँ पर 1/3 में क्या से गुना करें कि 3 आ जाएगा, तब क्या करते हैं हम लोग, अब दिमाग लगाओ, 1 से गुना करें तो 3 आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, अगर आए तो 3 से कड़े 1 आ जाएगा, फिर 3 रखेंगे तो, या 3 रखते हैं तो 3 से 3 खत्म, कितना आएगा जी 1। लाना कितना हमको है, अरे 9 ना रखेंगे तब ना 3 कटेगा तो 3 आएगा, फिर 9 कहाँ से आया, इन्हें भागा में तो क्या हो गया, गुना में। हम इसलिए मान लो कि सिंपल लो, हम 4 में गुना क्या से करें कि 8 आ जाएगा, सपोज मान के चलो है, कैसे गुना करेंगे 2 से, तो क्या कर रहे हैं, 2 कहाँ से आ रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, भाग दे रहे हैं 4 से, तब ना आ रहा है वो, इससे से भाग दे रहे हैं, देख रहे हो क्या करेंगे, कर सकते क्या करेंगे, भाग करेंगे। ये 2 ला रहे हैं, आप कहाँ से 2 ला रहे हैं, कहाँ से 2 आ रहा है, 4 से भागा तो किसने दिए हैं 8 में, तब नहीं 2 आया, तब नहीं 2 लिखे तो 8 आएगा, वही काम यहाँ करेंगे सेम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क मान लेंगे, मान लो सपोज दैट x है, क्या मान लेंगे उसको हम x, या कुछ भी मान सकते हैं x ABCD कुछ भी, और 3 भागा कितना कर देंगे, 3 भागा 3 ऐसे कर देंगे, गुना में तो भागे में ना, अभी नहीं पढ़ाए हम। अब देखिए पावर 1 इसका होता है सबका, आप पावर हम बताए थे, भागा में क्या होता है, घटता कि जुटता है, पावर कल पढ़ाए थे आप लोगों को, पावर में जब बेस सेम रहेगा तो पावर घटेगा कि जुटेगा, घटेगा, क्या होगा घटेगा, 3 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, माइनस में कितना कर देंगे, माइनस में 7, इसमें घटेगा, माइनस तो पहले ही सही, कितना आएगा जी, कितना आएगा 3 के पावर 8 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, वाह, 3 के पावर 8, माइनस में कि प्लस में, आंसर देखे मत बोलिए, तुम आंसर देख रही है, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और जब प्लस होगा तो 7 में कितना हो जाएगा 8, आंसर कौन हो गया, ई संख्या यहाँ पर रखिएगा, आंसर कितना आएगा 3। अब करके देखो, चेक करना चाहते हैं, आप जांच करना चाहते हैं तो हम जांच करके दिखाते हैं आप लोगों को कि हमारे 3 आता है कि नहीं। तो 3 के पावर -7 था, गुना कीजिए हम 3 के पावर 8 से, देखते हैं 3 आता है कि नहीं। तो जानते हैं जब बेस सेम रहता है तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, तो 3 -7 + 8 बराबर कितना है, 3 के पावर 1 बराबर 3 आया, तो सवाल हमारा सही है। मैं जब बड़ा सवाल समझ में आए तो उसके जगह पर छोटा रख के मान देखिए, कर क्या रहा है, वही काम बड़ा में भी कर देंगे, समझ आया। अब जब गुना में था तो भाग किए, और जब भाग रहे तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे ना। जैसे देखो तो सवाल होगा उसका, सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किस संख्या को माइनस फिर गुने है, तो गुना तो बन जाएगा आराम से, गुना छोड़ देना, एक भाग वाला बताते हैं, तो बोलो ना रे, तो 9वां ने बता करके बताते हैं 10वां करा कि इतना में क्या से भाग करें, इतना में क्या से भागा करें, -1 है, इसमें क्या से भाग करें पता हमको नहीं है, क्या से भागा करेंगे कि भागफल हमको कितना चाहिए, 3 के पावर -1,
सवाल समझ में आया? उसमें क्या से भागा देंगे हम, पता हमको नहीं है, आंसर कितना चाहिए माइनस में। तो मान लो कि यहाँ पर हम 24 मान लेते हैं, ठीक है, सिंपल 24 मान लेते हैं, पावर 1 नहीं मानते हैं। ऐसे भागा करते कितना से भागा देंगे, कितना आंसर सर? 3 आना चाहिए। क्या कर रहे हैं? 8 आ रहा है। 8 में क्या कर रहे हैं हम? 8 कहाँ से आया? 11 से 11 में दे भागा, 3 से भागा दें इसमें। समझ में आ रहा है ना? यहाँ भी क्या होगा, इधर चलाएगा। बस में बात है। यहाँ क्या जो वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या क्या होगी, तो हम माइनस इतना था, ठीक है, अब इससे क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। बात समझ आएगी होगी सर है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, बैच तो सेम है नहीं कि हम जोड़ से घटाव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस प्लस पहले करो, ये प्लस में हो जाएगा बाबू, माइनस से प्लस में हो गया। एक भी वही अलग करेंगे, 1/3 हो जाएगा, प्लस में होगा ना। अब भागा से जब गुना में बदलेंगे तो 3 चलेगा ऊपर, अब 1 आ जाएगा नीचे, तो 3 चलेगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। तो 3 से काट सकते हैं हम इसको, कितना बार में, कितना बार में, 1 कितना आया माइनस में 8, कितना आया 8, तो आंसर है। हाँ है। तो सवाल को कभी बड़ा रहे ना, तो अपनी भाषा जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसमें उसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो जो काम बड़ा में होगा वही काम छोटा में होगा। तो जोड़ने के लिए आप 1 + 1 जोड़ते 2 आता है, और 100 प्लस हो जाए तो ये जोड़ना ही है, संख्या क्या हो गया, बड़ा हो गया। बस में रहा है बात, बन जाएगी, बन जाएगा ना सबसे। तो 10 में 11 बन जाएगा, 11 में भागे देना है। जो 8वां था वैसे 9वां है, जो 10वां वैसी 11वां है। 12 दिखाते थोड़ा सा आप लोग को, 12 उतारना भी होगा आप लोगों ने सर, आओ टाइप कर लीजिएगा, ठीक है 12 बता दें, 12 बता कर छोड़ देते हैं, 12 बता कर छोड़ देते हैं। देखिए देखिए 12, सवाल नंबर फर्स्ट, -2 के पावर 3, हालांकि आसान है, ज़्यादा भारी नहीं है, माइनस में 3 है, और यहाँ पर -2 के पावर माइनस में 4 है। अब क्या करेंगे, तो माइनस, पहले माइनस से क्या करेंगे प्लस, तो सब नीचे होता है, तो 1 चलेगा ऊपर और -2 आ जाएगा नीचे। फिर यहाँ पर ये भी 1 ऊपर चलेगा, -2 आ जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ क्या करेंगे, 1 को गुना करें तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब पावर 3 बार है तो माइनस में आंसर आएगा, बता दिए तरीका। पावर सम है तो प्लस, पावर विषम है तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। कितना आएगा आंसर, 1/8 आएगा। यहाँ पर देखो सम हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 16, क्या में आएगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि सम से क्या है। बस मेरा बात ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, तो यहाँ 1 कम हुआ ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 कितना होता है, 16 128 होता है ना। चेक कर लीजिए एक बार, हाँ सही है, बन जाएगी। बस सोल्यूशन करने खाने है इसमें बस, और दिमाग लगाना है, और सारा तरह का इसमें सवाल मिलेगा आपको, मिला मिलाकर जो पीछे पड़े हैं सगरा से बनेगा, बनेगा आप लोग से। तो सवाल बना कर लाइएगा इसका 12 का दूसरा, और सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 12 का बन जाएगा, बन जाएगा आप लोग से ना। और जो टाइप 3 बचा है उसको कल बता देंगे, कैसे बता दें, कल बता देंगे। पर इतना बने बहुत ज़्यादा होमवर्क हो गया, घर 1 घंटा पढ़िएगा तब जाके बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो जो टाइप 3 है उसको हम कल शुरू करेंगे। टाइप 3 को क्या करेंगे, टाइप 3 तो कल हम नेक्स्ट डे, हाँ बता दे रहे हैं, जोड़ने का ट्रिक बता दे रहे हैं हम लोग को, जोड़ने का ट्रिक नहीं ना, किताब किसकी थी लो, जोड़ने का ट्रिक बता देना आप लोग को।